सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम कविता है और मैं गोविंदपुरी दिल्ली से आई हूँ। और मेरी ये गवाही है कि हम लोग को आज यीशु मसीह में 16 साल पूरे हो गए हैं। आज 12 नवंबर है और आज ही के दिन मैंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण किया था। और आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने छुटकारा पाया था और जीवित परमेश्वर को जाना था कि जीवित परमेश्वर कौन है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। और आज से 16 साल पहले मेरे ऊपर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और मेरे ऊपर ऐसी ऊपरी चक्कर का ऐसा प्रॉब्लम था कि मुझे रात को 12 बजे के बाद बहुत ही दिक्कत होती थी, घबराहट होती थी और मुझे कुछ औरतों की आवाज़ सुनाई देती थी जो मेरे कानों में चीखती थी, चिल्लाती थी। मेरे घर में और कोई नहीं सुन पाता था, लेकिन मुझे सुनाई देती थी। नर्क की आवाज़ें जैसे होती हैं ऐसी चीखते हुए रोते हुए लोग ऐसे मुझे सुनाई देती थी, औरतों की आवाज़ आती थी मुझे। और मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई, मेरी एक फ्रेंड थी, परमेश्वर उसको बहुत आशीष दे, शमा और उसकी पूरी फैमिली। शमा ने मुझे बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वो उसने मुझे यीशु मसीह में लेकर आई। और जब उसके घर में मीटिंग थी और हम पहली बार गए थे वहाँ पे, तो भैया जी ने जैसी प्रार्थना, वहाँ पे नॉर्मल प्रार्थना हुई थी चाय नाश्ते के लिए, और चाय नाश्ता जैसे ही मैंने खाया, क्योंकि उस पर यीशु मसीह का लहू लग चुका था, जैसे ही मैंने वो खाया तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। और मेरी मम्मी और मेरी फैमिली भी वहाँ पे बैठे हुए थे और मम्मी ने भी जैसी वो खाया, ग्रहण किया जिसमें यीशु मसीह का लहू लगा था, तो वैसी दुष्ट आत्मा हम दोनों के ऊपर प्रकट हो गई और मैं बहुत तेज़ चीखने लग गई। उनके बेड में मैं बैठी हुई थी, वहीं खड़े होकर मैं चीखने लग गई। मुझे बहुत सारे लोग नहीं संभाल पाते थे क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएँ प्रबल थीं। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे ही परमेश्वर के दास राजेंद्र भैया जी ने कहा यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं बांधता हूँ, तो दुष्ट आत्मा जो मेरे अंदर थी वो एकदम गिर पड़ी और मैं नीचे गिर गई और रोने लगी। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग बहुत ही परेशानी में थे। हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, कपड़ों के लिए मोहताज थे, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। हम बहुत परेशान थे, हम बहुत ही ज़्यादा दुखों में थे, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। आज हमारे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको मांगने से ज़्यादा मिलता है और मांगने से पहले बहुत कुछ मिलता है। आज हम जब अपने बच्चों को, कल हम जब बैठे हुए थे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, हम लोग हल्दीराम्स में बैठ के जब खाना खा रहे थे, तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हम नॉर्मल एक ढाबे में भी खाना नहीं खा पाते थे। इतना हम जैसे में हमारे बच्चे आज ज़िद करते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी ये ज़िद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मिलता है। हम ज़िद करते ही नहीं थे क्योंकि हमें पता है ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मिलता नहीं था। हम बहुत ज़्यादा मोहताज थे, एक एक पैसे के लिए, एक एक जूते चप्पल के लिए। मैं अपने भाई बहनों के पुराने कपड़े, जूते, बैग, स्कूल के बैग, फटे हुए जुराब हम लोग पहनते थे। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ उन दिनों के लिए भी कि वो दिन थे, तभी हम आज के दिन को महसूस कर पा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह हमारे महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा यीरे हैं, वो उपाय करते हैं, वो हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें बहुत बढ़ाया। बीते टाइम में मैं अपने परमेश्वर के उसके आश्चर्य कर्मों को मैं याद कर रही थी और मैं उसका धन्यवाद कर रही थी कि उसने मेरे पति को, जो 8,000 की नौकरी के लिए भी धक्के खा रहे थे, उनको आज इतनी अच्छी नौकरी दी कि उनकी इतनी अच्छी सैलरी पर आज ब्रांच क्रेडिट मैनेजर करके उनको बिठाया है। और कहाँ वो एक CPA थे, बहुत ही नॉर्मल जॉब थी। और परमेश्वर ने मेरी बेटी आराधना के टांगों को एकदम सीधा किया, जो उसकी टांगे एकदम घुटने मिल चुके थे उसके। वो कल परसों बता रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, कह रहे मम्मी देखो मैं ऐसे चलती थी, मेरे पैर ऐसे थे। मैंने कहा यीशु मसीह, किसने आपको चंगा किया? तो उसने कहा मम्मी मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया और मैं यीशु मसीह को बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे यीशु मसीह ने आज हम सबको खुश रखा, चंगाई दी है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, नाचते गाते झूमते हैं, अपने घर में केक लाते हैं, क्योंकि आज मैंने यीशु मसीह के नाम को जाना। आज सर्वशक्तिमान जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर को आज हमने जाना है और यीशु मसीह को माना है कि यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन का उद्धार करता है। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय पल घड़ी के लिए कि प्रभु ने इन 16 सालों में हमें बहुत बढ़ाया, बहुत संभाला और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और इसके पीछे सारी आदर महिमा मैं यीशु मसीह को देती हूँ। लेकिन इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर के दास राजेंद्र भैया जी, उनकी पूरी फैमिली का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी दिन को
दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी। मुझे याद है कि भैया जी एक बार बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और हमें लग रहा था भैया जी नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन भी भैया जी रेन कोट पहन के, उनके पास स्कूटर था उस टाइम पे, वो तब भी आए, भीगते हुए आए, बहुत अच्छे से भीग चुके थे वो, इतना भीगते हुए आए, लेकिन उन्होंने मीटिंग के लिए ज़रूर आते थे और हमें अच्छे से इतनी शिक्षा हमें मिली है ना। आज जब हम अपनी शिक्षा देखते हैं और लोगों से बात करते हैं तो हमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क पता चलता है। मेरी एक फ्रेंड है, सोनिया नाम है उसका, उसके जीवन में कुछ परेशानी चल रही थी, तो मैंने उसको बोला आप अपने पास्टर जी से बात करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैंने उसको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें बताई हैं ना कि जब से वो फॉलो करने लगी हैं, वो दशवांश की हो चाहे बहुत सारी चीज़ें हो, तो बहुत आशीष पा रही है और परमेश्वर उसको भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो वो ना हमारी कलीसिया में आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि आप जहाँ जुड़े हो वहीं आपको दशवांश देना है और वहीं से आपको जुड़े रहना है। मैंने कहा भैया जी प्रार्थना कर देंगे, लेकिन फिर हमारे यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, हर चीज़ अलग है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें लिंक कह रही थी कि लिंक आप मुझे भेजो कि कौन से आपके प्रचारक हैं, आपने कहाँ से सीखा है। तो भैया जी ने परमेश्वर की आत्मा से सीखा और हमने परमेश्वर के दास से सीखा है। आज हम हमारे अंदर जितनी भी शिक्षा है ना, यीशु मसीह नासी जी की वजह से है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सारी आदर महिमा यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया। आइए गवाहियों के बाद हम वचन में चलेंगे और अय्यूब की पुस्तक और उसका 5 अध्याय निकालेंगे। अय्यूब 5 अध्याय उसकी 1 आयत, जॉब 5 चैप्टर 1 वर्स। पुकार कर देख, क्या है, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। परमेश्वर दुनिया के लोगों से पूछ रहे हैं, आप पुकारो, चिल्लाओ, प्रार्थना करो। क्या इस सृष्टि में ऐसा है कि कोई तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सके या तुमसे आमने सामने वार्तालाप बातचीत कर सके? लेकिन एक है, यीशु मसीह नासरी, जो मुर्दों में से जिंदा हुए, और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी, जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, और पवित्र आत्मा जी, ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का एक एक वचन जो ताया हुआ है। हालेलुया। तो वही परमेश्वर जिन्होंने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया, वो आपसे कहते हैं, पूछते हैं, पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? पवित्रों में से। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है, होशे 4 की 6 आयत पर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को त्याग दिया है, तो मैं भी तुझे और तेरे लड़के वालों, तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। होशे 4 की 6 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो जब मनुष्य जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ करके, इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को छोड़कर अपनी शारीरिक और सांसारिक बुद्धि से जीने लगता है, तभी उसके लिए डाउनफॉल, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। वो भरमाने लगता है, बहकने लगता है, लड़खड़ाने लगता है और अंत में वो गिर जाता है और नाश हो जाता है। इसे लिखा है यूहन्ना 10:10 पर, चोर केवल चोरी करने, घात, घायल करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। कौन वे? जो इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर और यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम का आदर करेगा। क्योंकि लिखा है,
फिलिपियो 2 की 9, 10, 11 पे यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता यहोवा जी की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। जैसे ही आप कहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हो, उसी समय आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो अंगीकार के कारण, और वो आपका स्वर्गीय पिता आपका मार्गदर्शन करने लगता है। हालेलुया। और पवित्रों से तू किसकी ओर फिरेगा? तुम्हारे समझने से कोई पवित्र नहीं होगा कि मैं इसको पवित्र समझता हूँ, मैं उसको पवित्र समझता हूँ, मैं इस देवी देवता को पवित्र समझता हूँ, मैं उस स्थान को पवित्र समझता हूँ। ये तुम्हारी समझ है कि तुम पवित्र समझते हो, लेकिन ये जानो कि पवित्र है कौन? यहोवा जी, यीशु मसीह जी, और महाति पवित्र शास्त्र को छोड़ इस पूरी सृष्टि में और कुछ भी और कोई भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो तुमसे वार्तालाप, बातचीत करते हैं और तुम्हारी बातों का जवाब अपने वचन से देते हैं। क्योंकि अज्ञानी तो खेद करते करते नाश हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य दुखी होते होते एक दिन मर मिटता है। वो सोचता है मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब, मेरा भाग्य खराब है। अभी मैंने एक मनुष्य को देखा, सड़क पर लेट लेट के जा रहा था, भोला मनुष्य था। उसकी कोई मनौती होगी, कोई मन्नत होगी उसकी कि यदि मैं ये इस देवी देवता को लेट लेट के जाऊं तो शायद, पक्का नहीं, शायद वो प्रसन्न हो जाए। और अपनी श्रद्धा सड़क पर दिखा रहा है। वो गंदी सड़क जहाँ लोग थूकते भी हैं, जहाँ कांच भी पड़ा है, जहाँ कूड़ा भी पड़ा है, जहाँ पत्थर भी पड़े हैं, रोड़ियाँ भी पड़ी हैं, उस पर लेट लेट के जा रहा है। और दूसरा आदमी उसके साथ खड़ा है, एक आदमी निशान लगाता है। कितनी लोगों की मतलब मन में आदर भाव है दुनिया बनाने वाले के प्रति, पर इतना नहीं सोचते कि वो परमेश्वर दुनिया बनाने वाला है कौन। तो यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा है कि यीशु ने से कहा, मनुष्य जान लो, यीशु ने से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक नाम, यीशु मसीह। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है और हमसे बातचीत करते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमारी बातों का जवाब अपने सामर्थी पवित्र वचन से देते हैं। इसलिए पूरी बाइबल वचन है, वचन से भरी हुई है। इसलिए लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। यूहन्ना 14 की 14-15 पे लिखा, यदि तुम सारी सृष्टि के मनुष्यों, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मोहब्बत रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानने से पहले आज्ञाओं को जानना जरूरी है। आप हर चीज़ को जान करके ही सौदेबाजी करते हैं, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे सब्जी हो, और चाहे बैंक से लोन लेना हो। वो आपको जनवाते हैं कि इतने % पर आपको इस कंडीशन में ऐसे ऐसे इतनी किस्तों पे ब्याज पर आपको हम पैसा इतने दे देंगे। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस जानते हो और उनसे जब सहमत होते हो तब आप उन पर सिग्नेचर करते हो, तब आपका लोन मंजूर होता है। कोई काम ज़बरदस्ती नहीं होता इस दुनिया में। ये दुनिया में जितने भी लोग जा रहे हैं, जिस भी देवी देवता को मान रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से जाते हैं। लेकिन जब बाद में उनको पता लगता है कि इसमें तो
आत्मा ही नहीं है तो निर्जीव है। अब इसको जानने में ही कितने साल बीत जाते हैं, लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अंत में यीशु मसीह से मुलाकात होती है, इस वचन से मुलाकात होती है, प्रभु के एक खादिम, एक सेवक से मुलाकात होती है, और वो आपको बाइबल के वचनों से परिचित कराते हैं। तो इसलिए लिखा यूहन्ना 8:32 पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो तुमको आज़ादी ही तब मिलेगी जब तुम सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई सिर्फ मार्ग और ये जिंदगी और अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह वचन है, यहोवा जी वचन है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। भजन संहिता 138 की 2 आयत पे आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 138 की 1 और 2 आयत। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत नबूवत करूंगा, प्रणाम करूंगा, और तेरी करुणा, दया और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम, यहोवा बड़ा नाम है, यीशु मसीह बड़ा नाम है, उनसे बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है। हालेलुया। वापस आएंगे अय्यूब 5:2 पे। क्योंकि अज्ञानी तो खेद करते करते नाश हो जाता है, और भोला मनुष्य जलते जलते मर मिटता है। जलन के मारे समझ नहीं आता कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, मैं क्या करूं, मेरे नसीब में कुछ नहीं है। तो मैंने अज्ञानी को जड़ पकड़ते देखा है। अज्ञानी मनुष्य जड़ पकड़ लेता है, जैसे पेड़ जड़ पकड़ लेता है, पौधे जड़ पकड़ लेते हैं। मैंने अज्ञानी को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। हालेलुया। उसने जड़ भी पकड़ी, पौधे से पेड़ भी बन गया, पेड़ से फल भी आ गए उस पर, फिर भी मैंने उसे धिक्कारा, क्योंकि उसने गलत युक्ति से अपने अंदर फल ले आया। वो फल मीठे नहीं होंगे, रस भरे नहीं होंगे, वो कड़वे और काणे होंगे, क्योंकि उसने अज्ञानता से, बुरी तरीके से धन को अर्जित किया। उसके लड़के वाले, उसके बाल बच्चे उद्धार से दूर हैं। वो कमाई वही खाते अपने माँ बाप की, उनका भी उद्धार रुक गया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मेरी आज्ञा मानते हैं उन हज़ारों पे मैं करुणा करता हूँ, और जो मेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं मैं उनको, उनके बेटों, उनके पोतों पड़पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए देख रहा हूँ 20 की 4, 5, 6 आयत पे लिखा है। हालेलुया। उसके लड़के वाले उद्धार से दूर हैं, और वे फाटक में पीसे जाते हैं, कुचले जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। हालेलुया। कोई इंसान नहीं है कि उनको छुड़ा सके। जब तक परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होगी, कोई मनुष्य छूट नहीं पाएगा, कितने जोर लगा ले। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, सब उपदेशक 7 की 13 और 14 आयत पर, सब उपदेशक परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच। सोच 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 सोच, तेरे जीवन में दुख पर दुख क्यों आ रहा है? तेरी आशीषें क्यों छिन भिन हो रही है? तू क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? तेरा स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं रहता? तेरे पैसे में आशीष बरकत क्यों नहीं रहती? तेरे जीवन में हर काम में कठिनाइयां क्यों आती हैं?
और फिर एक मुहावरा बना दिया कि मेरा मुकद्दर इतना ख़राब है कि मैं सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी बन जाता है, मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ मतलब मैं असफल हो जाता हूँ। इस मुहावरे का अर्थ। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि तूने अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारनहार परमेश्वर से पहले वाला रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तेरा संबंध खत्म हो गया परमेश्वर के साथ। वो जब तू शुरू में आया था, आई थी, आप शुरू में आते कितने आनंद से आते हैं यीशु मसीह से, कैसे गवाहियाँ देते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे आत्म विभोर हो गए आनंदित होते हैं, कैसे उत्तेजना से प्रचार करते हैं। लेकिन जब थोड़े से अच्छे दिन आते हैं तब आप लापरवाह आते हैं, देखते हैं अरे इसको क्या प्रचार करना, अच्छा ठीक है, अरे ये तो मानेगा नहीं यीशु मसीह, छोड़ो, ऐसे हो जाते हैं। और जब नए नए होते हैं निर्भीक निरोगी एक दूसरे को बताते हैं, प्रचार करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु की। अब प्रभु चाहते हैं कि तुम गर्म रहो। लेकिन समय ऐसा आ जाता है, तुम्हारा जैसी धन और पैसा, इज्जत, शोहरत बढ़ती है, तुम ना तो गर्म रहते हो और ना ही ठंडे, गुनगुने हो जाते हो। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उगलने पर हूँ अब, क्योंकि ना तो अब तुम गर्म रहे और ठंडे हो गए तो खैर ख़त्म ही हो गए, तो ठंडे भी नहीं हो, गुनगुने हो बीच के से। फिर परमेश्वर कह रहा मज़ा नहीं आ रहा, मैं तेरे को उगलने पर हूँ, याद रख ले, मैं तेरे चिता रहा हूँ। सो इसमें लिखा है सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच तेरे जीवन में दुख क्यों आया है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग, एक ही साथ रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को बूझ जान ना सके। हालेलुया। तो तेरे उठने का कारण भी यीशु मसीह है और तेरा गिरने का कारण भी यीशु मसीह से प्यार छोड़ने के कारण, पहले जैसी मोहब्बत ना करने के कारण, तेरे दुखों का कारण भी तूने वचन की आज्ञा माननी छोड़ दी, परमेश्वर के साथ पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, यही तेरे दुखों का गिरने का कारण है। लेकिन फिर भी परमेश्वर संभालते हैं। वापस आएंगे हम अय्यूब 5 अध्याय 4 आयत। उसके बाल बच्चे, उसके लड़के वाले उद्धार, मोक्ष, मुक्ति से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं। भूखे लोग, खेत उसने लगाया, कोई दूसरा घुस के उसके खेत साफ कर गया। जब वो गया तो उसमें अनाज नहीं पाया, चाहे तो उसके जंगली जानवर चर गए, चाहे तो खरगोश, लोमड़ी, कीड़े वो चट कर गए, चाहे तो कोई दूसरा व्यक्ति आके फसल उखाड़ के ले गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन बल्कि कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं। उसने कटीली बाड़ लगाई चारों तरफ, सुरक्षा की थी उसने, सुरक्षा कवच को भी काट देते हैं, तार के बाड़े को भी काट देते हैं प्रभु के अनुग्रह ना होने के कारण। वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उसके धन के लिए फंदा लगाता है। तो प्यासा व्यक्ति सोचता है इसका धन भी कैसे हड़पा जाए, उसके लिए फंदा लगाता है, क्योंकि विपत्ति, मुसीबत धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है। हालेलुया। परंतु जैसे चिंगारियां आग लगने के बाद ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है छटके मार मार के, वैसे मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हर इंसान कष्ट भोगने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ, बस। अब उसके जीवन के कष्ट तभी खत्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं जब वो अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार के साथ हर संडे उसके भवन में जाए, उसको धन्यवाद दे, जो परमेश्वर की आज्ञा उस पर कान लगाए। और ये आज्ञा जो अभी आप कान लगा के सुन रहे हो, ये खाली सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं,
उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप में से हर व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलेगा चलेगी, वो आशीष का पेड़ा नहीं खा सकता, वो आशीष का फल नहीं खा सकता। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं उस ज़िंदगी भर परमेश्वर को खोजते हैं, और जब प्रभु ने मिल जाते हैं तो वो प्रार्थना करके अपना मुकदमा परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, अपने काम धंधे रोजगार की चिंता परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माता पिता की रक्षा सुरक्षा उन पर दुआ करके छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे कुछ होने वाला नहीं है। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है, मैं दाखलता तुम डालियाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरी शिक्षा, मेरी तालीम तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है। यहाँ लिखा है 9 आयत, वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। परमेश्वर इतने बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। जो डॉक्टर लोग एक दिन का 20,000 25,000 रुपये वेंटिलेटर पे डाल करके पैसा ले लेते हैं, जिसके इलाज के लिए हम कई साल कई वर्ष बिता देते हैं, हम कंगाल हो जाते हैं, मकान जेवर सब बिक जाते हैं इलाज में, यानी हमारी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी बीत जाती है। जिस काम को हम आधी ज़िंदगी भी बीतने पर भी नहीं कर पाते, हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थनाओं के द्वारा उसे एक पल में कर सकता है। हालेलुया। वो चुटकियों में इस काम को करता है, प्रार्थनाओं में करता है, और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाएं सुन के उत्तर देने वाला जीवित एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है, वही यीशु मसीह यहोवा जी वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा बारिश करता है और खेतों पर जल बरसाता है। सब किसान जब धान की फसल होती है उसको पानी बहुत चाहिए होता है, बार बार मुंह उठा कर देखते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने लोगों की दुआएं सुनते हैं। हालेलुया। हम चिन्ह मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे चिन्हों को देते हैं। अभी हमने कोई चिन्ह मांगा था किसी काम के लिए, प्रभु ने वो चिन्ह दिया हमारे को। जब वो चिन्ह पूरा हो गया, तो जब चिन्ह पूरा हुआ तो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, ना न्यूज़ देखता, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। हम अपना बाइबल में ध्यान रखते हैं, मेरी इधर उधर से खबर मिल जाती है। तो उन्होंने बताया, जिन्होंने चिन्ह पूरा हुआ, कि भैया नवंबर के महीने में पिछले 5 साल कभी बारिश नहीं हुई, लेकिन हमने प्रार्थना की और प्रभु ने वो चिन्ह दिखाया, और नवंबर के महीने में 5 साल के बाद बारिश हुई इस बार। और जबकि उस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा था, और हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों मिलके कोई बनाई होगी ऐसी युक्ति कि वो बम छोड़ेंगे तो बारिश हो जाएगी। 13 करोड़ का खर्चा था, लेकिन वो बारिश ऐसे नहीं होगी उस बम से भी, उसके लिए भी 40% बादल होंगे तभी वो बारिश होगी। अगर 40% बादल नहीं होंगे वो तब भी तीर वापस लौट आएगा, बारिश नहीं होगी। तो सरकार का 13 करोड़ रुपए भी बचा दिया हमारे यीशु मसीह ने। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा, और पॉल्यूशन को दबा दिया, और वो चिन्ह भी पूरा कर दिया जिस काम के लिए मांगा था। तो परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है, इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। सॉफ्ट लोग, जो लोग नम्र होते हैं, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोगों को ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। वह तो धूर्त मक्कार लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ बेकार कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी
बन नहीं पड़ता। हालेलुया। जो मक्कार, धूर्त, बेईमान होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो सोचते हैं हम दुष्टता से सब कुछ कर लेंगे, वो जो भी करेंगे उनका काम बनेगा ही नहीं, उस काम में उनको असफलता मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया तो ये अटल है, ऐसा ही होगा। हालेलुया। जितनी मर्जी हो प्लानिंग बना लें, सारी प्लानिंग फेल हो जाएंगी, क्योंकि राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और लोगों का ऐसा कहावत है कहना कि उसकी मर्जी कर पत्ता नहीं हिलता। किसकी मर्जी कर? परमेश्वर यहोवा की मर्जी के बिना, यीशु मसीह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता अपनी जगह से। हालेलुया। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता, मक्कारियत ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, दोपहर होती है, लेकिन उनकी लाइफ में इतना अंधकार होता है कि उनको दिन में भी कुछ नहीं दिखाई देता, दिन में भी कुछ सुझाई नहीं देता, उनको कोई युक्ति प्लानिंग मिलती नहीं, अब क्या करें, वो हर वक्त सर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात की तरह टटोलते फिरते हैं कि भाई मेरा काम कैसे बनेगा, भाई मुझे सफलता कैसे मिलेगी। वो दुहाई देते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर सृजनहार यीशु मसीह के आगे पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते। तो यहाँ लिखा है, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। किनको? दरिद्रों को, कंगालों को। हालेलुया। जिनका आसरा परमेश्वर पर होता है। परमेश्वर जानता है कि शैतान और धनवानों ने इसको दरिद्र कंगाल कर दिया है, इसका हक मार के। कभी ये भी अच्छे दिन जीता था, कभी ये भी धनवान था, लेकिन आज ये दरिद्र बना है इन शैतानों की वजह से, धूर्त लोगों की वजह से, मक्कार लोगों की वजह से आज ये दरिद्र बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई इंसान गुनहगार नहीं है, वो इंसान खुद गुनहगार है, क्योंकि उसने अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता पहले जैसा छोड़ दिया है, इस वचन से दूर हो गया वो, इसलिए वो दरिद्र कंगाल हो गया। सो यहाँ लिखा है, इसलिए कंगालों को आशा उम्मीद होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। यार ये कैसे जीत गए, ये कैसे उठ गए कंगाल। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ बेकार मत जान। हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। अब आप कहोगे भैया आपने कहा था हमें, याकूब पत्री 1:13 पे लिखा कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। सच बात, परमेश्वर परीक्षा नहीं करते। आगे 14-15 आयत भी उसकी पढ़ लीजिए, तब आपको इसका जवाब भली भांति मिल जाएगा। मैं याकूब की पत्री और उसकी 1:13 आयत निकालूंगा। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। यानी अंडरस्टूड है, शैतान करता है। शैतान कब करता है और क्यों करता है, ये बात जाननी है हमको। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, प्रेग्नेंट होकर पाप को जन्म देती है, पाप जनती है, पाप को जनती है। और पाप जब बार बार पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे कि एक शराबी को शुरू में समझाते हैं, गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, कुबेर तंबाकू खाने वाला, उनके लिखा होता है वैधानिक चेतावनी कि इससे मुंह का कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बोतल पे वैधानिक चेतावनी लिखी होती है।
लेकिन वो सुनते नहीं हैं, देख के भी अंधे हो जाते हैं। कहते ना लिखा है अंधे से, उस पर कैंसर की फ़ोटो बनी है गवर्नमेंट उसको, फिर भी उसको लेंगे, मारी फंकी, इधर उछ उधर पुछ, पूरी दुनिया गंदी करते फिरते। कर लो, जब बाद में मुँह टेढ़ा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो कहते हैं भैया दुआ कर दो, दीदी दुआ कर दो, मोइने खुल्ला, क्या करें, क्या करें, दुआ करो, मोइने खुल्ला। अब मोइने खुल रहा, बोला नहीं जा रहा, ये स्थिति हो जाती है। तो यहाँ लिखा साफ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जो अत्यधिक बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये खाली इस केस में नहीं है, हर केस में। कोई लालची है, कोई शराबी है, कोई स्मैकी है, कोई गंजेड़ी है, कोई चरसी है, कोई व्यभिचारी है, अपनी पत्नी के साथ छोड़ के दूसरे के साथ रिलेशन बना लेता है, 2-2 3-3 शादी कर लेता है। औरतें 2-2 3-3 मर्द बना लेती हैं। तो वो अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रहे होते हैं। उनके लिए परमेश्वर जवाब देते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 14 आयत। पहला यूहन्ना की पत्री 1 जॉन और उसका 2 चैप्टर और उसकी 14 वर्स। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से शुरू से दुनिया को बनाने वाला है तुम उसे जान गए हो, प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान ताकतवर हो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम ताकतवर बलवान हो जाओ, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर, शैतान पर जय पाई है, विजय पाई है। हालेलुया। विजय कब मिलती है, जय कब मिलती है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। बिना आज्ञा माने कोई जय नहीं पा सकता है। ध्यान से समझ लीजिए। तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता यहोवा जी का और उनके पुत्र यीशु मसीह जी का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, बार बार अपने आप को आईने में देखते हैं, कभी एक्टिंग मारें, कभी बाल इधर कभी उधर, हेयर स्टाइल बदलेंगे, नए नए तरह के जूड़े बना लेंगे, तरह तरह की फाउंडेशन, लाली लिपस्टिक लगा के अपने आप को रंग रोगन करके धुलते ही सब असली में आ जाओगे 2 मिनट में। ठीक है ना? तुम जानते हो तुम्हारा रंग असली में कैसा है। अंदर से तुम्हारा दिल अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप लगाते हो फाउंडेशन, डेंटिंग पेंटिंग, जैसे पेंटर लोग मकान को चमकाए थे। ठीक है? क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का, कमाई का घमंड, वह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो संसार की ओर से है। ध्यान से समझ लीजिए। जो मरने के बाद तुम्हारे साथ ना जाए, वो सब, हर चीज़ संसार की ओर से है। चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे तुम्हारे मित्र दोस्त सहेलियाँ हों, चाहे तुम्हारी धन दौलत हो, चाहे तुम्हारा रंग रूप हो, चाहे तुम्हारे सुंदर बाल, दांत, आँखें, नए नक्श, फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी, वो सब यहीं रह जाएगी। समय और वक्त के हालात से सब घुलते और पिघलते और ठिठुरते और बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? अनंत काल तक, कभी ना मरेगा, मरेगा। हालेलुया। तो इस वचन की शिक्षा से अपने आप को सुंदर बनाओ,
बाइबल पढ़ो, अधिक प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय गुजारो। तुम्हारा संबंध जो आज तुम सीख रहे हो, आज सुनो कि प्रचार में क्या सिखाया गया। ये मत समझो कि फॉर्मेलिटी है कि बस जाना है, चर्च जाना है, संडे को जाना है, दुआबंदी हो जाएगी, मीटिंग अटेंड करेंगे, घूम के आ जाएंगे, कुछ खा पी के आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आइए हम एक वचन और देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 2 आयत। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज, तेरा पेशेंस जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित प्रचारक कहते हैं, पर सचमुच जब तुमने वचन की शिक्षा ले लोगे तो पहचान जाओगे कि प्रचारक है, ये सच्चा प्रचारक है, झूठा प्रचारक है। अगर तुमको वचन का ज्ञान होगा तो तुम आत्माओं की परख हो जाएगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि ये गलत आत्मा है, बहरवाने वाली आत्मा है, भेड़ के बीच में भेड़िया है, ये पास्टर के रूप में शैतान है। ये पहचान जाओगे तुम, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, और ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। किससे परखा? वचन से। हालेलुया। हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, लेकिन वचन ही दोष लगाता है। वचन हम पर भी दोष लगाता है। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें भी ध्यान रहता है कि ये गलती तेरे अंदर भी है। परमेश्वर का आत्मा हमें भी सिखाता है, तुम्हारे को सिखाते सिखाते हमको भी सिखाता है। ये मत समझना कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट एक अर्थात यहोवा जी, यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा जी, ये तीनों एक हैं। हालेलुया। और ये वचन ही परमेश्वर है, इसलिए हम चारों यानी सारे मनुष्य मिलके उस एक से मिलने के लिए आए हैं, जिसके पास सब कुछ है, और हम सबके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ टैलेंट है हमारे पास, उसी से तो कमाते खाते हैं। उस पर आशीष और बरकतें उतर आएं, उस पर अनुग्रह बढ़ जाए। इसलिए परमेश्वर के चरणों में आते हैं हम। यहाँ परमेश्वर से लेने के लिए आए हैं, अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करने आए हैं यहाँ पे। ये मत समझना कि खाली बात कलीसिया में एक फॉर्मेलिटी, मुझे बस वहाँ जाना है, जाके बहुत कुछ सीखना है, सीखने के बाद उस वचन के अनुसार चलना है, और चलने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए आपने मार्गदर्शन करके उनको वचन पे चलाना है। हालेलुया। तो धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। मत्ती 5:9 पे लिखा है। हालेलुया। 8 आयत पे लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। इसलिए अगर परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनना चाहते हो तो मत्ती 5:8-9 याद रखना, और लोगों का इस वचन से मेल मिलाप कराना। तो यहाँ लिखा है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर मेरा नाम रहता है, तुम मेरी महिमा और मेरी सेवा करते करते थके नहीं। पर मुझे फिर भी इसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है, तुम्हारे विरुद्ध एक गवाही दे रहा हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपने पहले जैसी मोहब्बत मेरे साथ छोड़ दी है। जब तुम नए नए आए थे, कितनी बाइबल पढ़ते थे, कितनी प्रार्थना करते थे, कितना अभिषेक था, कितनी सामर्थ्य, तभी तो तुम आज यहाँ उठ गए। आप अब उठने के बाद अब आप लोग हो गए आलसी, और कह रहे प्रभु आज ना बारिश ज़्यादा है, थोड़ा आज ठंड ज़्यादा है, प्रभु अगले संडे चलेंगे। अब तुम बहाने करते हो, अब तुम एक्टिंग बाजी करते हो, तुम बहाने बना बना के प्रभु से रुकते हो। परमेश्वर जानते हैं सब। परमेश्वर इसलिए कह दिया, मैं देखो तेरे विरुद्ध कुछ कहना है इंसान सुन ले, पर मुझे तेरे अगेंस्ट कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहले वाली मोहब्बत छोड़ दी है। जब तू नया नया आया था, आई थी मेरे पास, सो चेत कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन नहीं फिराएगी तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना 8:12 पे लिखा है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, ना चलेगा।
हालेलुया। तो जब परमेश्वर जीवन की ज्योति हट जाएगी तो हम अपने आप ही अंधेरे में आ जाएंगे, समझ लीजिए। इसलिए इस वचन से कभी अलग मत होना। अगर प्रचारक अच्छा ना लगे, दूसरा प्रचारक, दूसरी कलीसिया पकड़ लो। प्रचारक में कमी हो सकती है, यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। हालेलुया, भूलना नहीं। सो यहाँ लिखा है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है, एक विशेष बात है तुम्हारे अंदर, कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान होगा सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, आज्ञा मानने वाला जय पाएगा। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। आमीन। मैं उसको स्वर्ग स्थानों में जगह दूंगा। तो जो आज्ञा मानते हैं वो जय पाएंगे, जो आज्ञाओं को नहीं मानते वो पराजित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया। उनके अंदर ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, चुगली आ गई, निंदा आ गई, कानाफूसी आ गई, लुतराई करना, बुराई करना, और इससे उन्होंने अपने शरीर को मैला कर लिया। जब जब तुम किसी की निंदा, बुराई, आलोचना करते हो, तुम्हारे शरीर में बीमारियां तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। छोड़ दो किसी की बुराई करना, ना बुराई सुनो ना बुराई करो। हालेलुया। कोई बुराई करने वाला हो तो बोल मेरे पास मत आ, प्लीज़ यहाँ से भग, दूर हो जा, मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी। परमेश्वर किसी को परिपूर्ण है ही कौन, पर मुझे किसी की निंदा चुगली करके मेरा वक्त ज़ाया मत कर। ऊपर से कहेंगे मेरी कसम मेरा नाम मत लेना। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तुझे एक बात बताता हूँ, फिर भी वो ना माने तो उसका वहीं हाथ पकड़ के अभी रुक जा, फ़ोन करके पूछते हैं कि तू कह रहे थे नहीं कह रहे थे। वो कह नहीं मेरा नाम मत ले। नहीं अब तो हम पूछ के रहूँगी। कंफर्म कर लो, इससे तुम्हारे अंदर कभी जंगली दाने, कड़वे दाने नहीं उगेंगे। हालेलुया। आशीष पर आशीष पाओगे। इसको मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय में दे सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 16 आयत से। क्या तुम भी अब तक ना समझो, क्या नहीं समझते कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है, मुंह से बाद गले में, गले से पेट में, और पेट से 24 घंटे के अंदर संडास में निकल जाता है। पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है, गले के ऊपर के हिस्से को मुंह कहते हैं, यानी दिमाग, गंदी सोच, आंखें, कान से निंदा सुनना, आंखों से गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन देखना, मुंह से गाली देना, श्राप देना, बुराई, निंदा, आलोचना करना, इतने हिस्से को मुंह कहते हैं। हालेलुया। तो लिखा जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही इंसान को, मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, कुविचार, गंदे विचार दिमाग से, हत्या, खून करना, दिमाग ही कहता है हाथ से हत्या कर दे। पर स्त्री का मन, पराई स्त्री का संबंध बनाना, दिमाग ही कहता है चल उसके साथ रिलेशन बना ले। व्यभिचार करना है, दिमाग कहता है इसको देख गंदी निगाह से। वो तेरी बहन लगती है, तेरे चाचा, तेरे बुआ की लड़की है, फिर भी उसकी आंखों में व्यभिचार है। ये व्यभिचार इसलिए भी है, और बहुत सारे लोगों में व्यभिचार इसलिए होता है क्योंकि 1 कुरिन्थी 7 अध्याय में लिखा है कि पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं उसका पति का, और पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं उसकी पत्नी का, और कामातुर रहने से अच्छा ब्याह कर ले। पर कई लोग अपने फर्ज अदा नहीं करते, इसलिए पति पत्नी में जब आपस में प्रेम नहीं होता तो शैतान इसका लाभ उठा करके दोनों में से एक को या दोनों को ही भरमा देता है। और यही वो कारण होता है व्यभिचार का, यही कारण होता है तलाक, डिवोर्स का, यही कारण होता है मारपीट का, कलह और कलेश का। बहुत सारे पुरुष, शादीशुदा और शादीशुदा औरतें, उनके अंदर व्यभिचार इसलिए पनपता है क्योंकि वो अपने पति का हक पूरा नहीं करती, और पति भी अपनी पत्नी का हक पूरा नहीं करता, और उनको आदर इज्जत नहीं देते। इस कारण वो भटक जाते हैं और उनका जीवन में पाप लगातार काम करता रहता है। यहाँ लिखा है व्यभिचार, चोरी करना, झूठी गवाही, झूठी साक्षी देना, और निंदा, आलोचना, बुराई करना मनी से निकलती है। यही तो हैं जो मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यही इंसान को बीमार, मैला,
रोगी करती हैं, परंतु हाथ बिनेंदु भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो। वापस आते हैं हम अय्यूब की पुस्तक पर। 5 अध्याय 18। क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, स्वस्थ भी करता है। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ देते हो तब शैतान जाग उठता है। अब यहाँ एमसी गिरा दो, सारी ट्यूबलाइट रोशनी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक अंधेरा आ जाएगा, ऑटोमेटिक। और जैसे ही ऑन करोगे ऑटोमेटिक उजाला रोशनी आ जाएगी। तो जब तक आप आज्ञा मानते रहते हो आप उठते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। दुनिया जलती है तो जले, आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका संबंध, आपका व्यक्तिगत रिलेशन अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जुड़ करके पवित्र होता चला जाता है। इसलिए जो तुम्हारे घर में चीज़ें अशुद्ध हैं वो भी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी के बच्चे अशुद्ध हैं, किसी का पति अशुद्ध है, किसी की पत्नी अशुद्ध है, किसी के माँ बाप बहन भाई अशुद्ध हैं, वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं सिर्फ इस वचन की संगति करने के कारण। हालेलुया। वो मारने पीटने से नहीं सुधरेंगे। वचन पढ़ो अपने घर में, प्रार्थनाएं करो, बस रो रो के प्रभु से प्रार्थनाएं करो, धन्यवाद दो, उधर हालात ठीक हो जाएंगे। शैतान तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट करता है, कहते देख परेशानी को देख, तुम अपने प्रभु को देखना बंद कर देते हो। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार तीसरे पहर, रात के तीसरे पहर यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहे थे, तो चेलों ने देखा सफ़ेद कपड़े पहन के समुद्र के ऊपर एक आदमी चल रहा है। उन्होंने कहा भूत भूत भूत। उन्होंने कहा डरो मत, मैं भूत नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ यीशु। तो पतरस ने कहा अगर तू गुरु है तो मुझे भी आवाज़ दे, बुला। यीशु ने कहा आ। तो पतरस ने एकदम कश्ती से एक पाँव बाहर निकाला और जैसे उसने पानी में पाँव रखा, पानी पक्का हो गया था। हालेलुया, सड़क बन गई। उसने दूसरा पाँव निकाला, बिल्कुल खड़ा हो गया। कहीं यार मैं तो कश्ती से बाहर भी यहीं खड़ा हूँ। उसने 2-4 कदम तेज तेज चलना शुरू कर दिया यीशु मसीह की तरफ। शैतान बड़ा परेशान हो गया। शैतान ने कहा अभी तक तो मैं यीशु से परेशान था, अब यीशु के समान ये चेला भी ऐसा पैदा हो रहा है। उसने क्या करा, शैतान ने तुरंत पानी के अंदर घुसा और उसके अंदर एक लहर बनाई, एकदम उफ़ तेरी की। अब पतरस ने देखा कि भैया इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पतरस ने यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया और लहर की तरफ देखने लगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। यही आपकी ज़िंदगी है। जब जब आप इस वचन को देखना छोड़ दोगे, संसार और संसारी चीज़ों के पीछे दौड़ोगे, ये पैसा, ये खूबसूरती, ये व्यभिचार बहुत अच्छा लग रहा है, तुम डूबते चले जाओगे। तुम्हारे जीवन की सड़क भी टूट जाएगी, जैसे पतरस की पानी के ऊपर बनी हुई सड़क टूट गई थी। और इसलिए तो लिखा है इब्रानी 12 की दुआ पे, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहें। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आपकी सड़क कभी नहीं टूटेगी, बल्कि जो काम आप हाथ लगाओगे उसमें सफलता, ब्लेसिंग और आशीष पर आशीष पाओगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस वचन का आदर कीजिए। बस वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए इस वचन की शिक्षा के अनुसार आप में से प्रत्येक को चलना है। सो यहाँ लिखा है क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है। अगर आज्ञा मानोगे तो तुम्हारे घावों पर पट्टी बांध देगा, मलहम लगाएगा, और आज्ञा तोड़ोगे कुचलोगे तो तुमको मारेगा। मारने के लिए शैतान रखा हुआ है, परमेश्वर नहीं मारता। फिर बता रहा हूँ आपको, ऑटोमेटिक शैतान जाग जाएगा आपके लिए। तो यहाँ लिखा है वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। 6 नहीं बल्कि 7 मुसीबत से भी तेरी हानि नहीं होने पाएगी। विश्वासी जन, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। अभी कोरोना काल हुआ,
3.5 साल का अकाल पड़ा, लोग खाने खाने दाने दाने को मोहताज हो गए, कईयों की मील कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कई दिवालिया घोषित हो गए, कई बर्बाद हो गए, कई 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने किराया नहीं दे पाए, कई सड़क पर आए और आज तक नहीं उठ पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी की जीवन एक बार उजड़ जाए ना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उजाड़ने में 1 घंटा लगता है, बुलडोजर चलेगा तो सब कुछ साफ कर देगा, और उसको बनाने में कम से कम 2 साल 3 साल लगेंगे। किसी की लाइफ भी ऐसे ही है, अगर उसकी लाइफ में एक बार बुलडोजर चल गया, गिर गया, बिखर गया, तो उसको खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। यानी अगर आप वचन की डांट भी खाते हैं, अपने शिक्षक की डांट भी खाते हैं, तो वचन रूपी कोड़े से बचे रहोगे। हालेलुया। तब भी तुमको कोई डर नहीं होगा। और वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7 आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु जानवर तुझसे मेल मिलाप रखेंगे। हालेलुया। और तुझे निश्चय तू बेफिक्र होगा, और तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई हुई ना होगी। जब इसने अपने निवास में देखा एक बच्चा लापता हो गया, तो परमेश्वर के इस वचन के कारण, 5:24 के कारण, हालेलुया, ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, और इनके बच्चे वो आने वाले टाइम में प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरी 1000 पीढ़ी तक आशीष दूंगा, 1000 जनरेशन पे। व्यवस्था और 7:9 पे लिखा है, जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं उनकी 1000 पीढ़ी तक को आशीष देता है। हालेलुया। तो लिखा है, और तुझे निश्चय बेफिक्र होगा, तेरा डेरा कुशल से है, तेरा तंबू, तेरा घरबार, तेरा परिवार सकुशल है, और जब तू अपने निवास में, अपने डेरे में, अपने तंबू में, अपने घर में देखे तब कोई वस्तु खोई हुई नहीं होगी। लेकिन ये प्रभु देखो अपने वचन से बंधा है। उन्होंने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इस कारण के बच्चे और हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी सुरक्षित रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम इस वचन के साथ संगति में रहते हो, तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध है, रिलेशन है। अब तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तुझे यह भी निश्चिंत होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पूरियों का ढेर समय पर खलिहान में भंडार में रखा जाता है, वैसे तू पूरी अवस्था को होकर कब्र को पहुंचेगा। आमीन। तो परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो 120 साल की ज़िंदगी मूसा की तरह दूंगा, और अगर मेरी आज्ञाकारिता में चलते रहोगे तो तुम और तुम्हारे बच्चों को कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, छोटी मोटी बीमारी तकलीफें आएंगी तुम्हारी गलतियों के कारण, तुम्हारी गलतियों के कारण। याद रखना, गलती तुम्हारी है कि जब जब तुम परमेश्वर के साथ अपना पहले वाला प्रेम नहीं दिखाओगे, तुम्हारे जीवन में शैतान खड़ा हो जाएगा। यूहन्ना 15 पे साफ लिखा है, मैं दाखलता तुम डालियाँ मुझसे लोगों के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में उसको वो छांटता है ताकि और फले, जो डाली मुझ में नहीं है परमेश्वर उसे स्वयं काट डालता है, और कटने के बाद वो सूख जाती है, लोग बटोर के आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखलता तुम डालियाँ मुझसे लोगों तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:1-7 आयत तक ये वचन लिखा है। हालेलुया। तो जब जब आप इस वचन से दूर जाओगे, समझ लो तुम्हारे जीवन में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तुम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे, तुम परमेश्वर के दशवांश को छुओगे, तुम्हारे पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, कभी पनप नहीं सकते तुम कर्जे से कर्जों में होते चले जाओगे दशवांश को छूने के कारण, और वचन की संगति ना करने के कारण तुम अभिषेक में गिरते चले जाओगे। जब अभिषेक गिरता चला जाएगा तो शैतान बढ़ता चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, अभिषेक रहे,
तो प्रभु के साथ संगति करा करो। हर संडे कलीसिया समय पर आना है, प्रभु की खूब महिमा करनी है और आनंद से आना है और सीख के जाना है, और जितना सीखते हो उसके वचन पे चलना है। हालेलुया। तो दशमांश देने से आपका धन बढ़ेगा और समय देने से प्रभु को व्यक्तिगत अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय आप परमेश्वर को देते हो। अगर आप परमेश्वर को व्यक्तिगत समय दोगे तो परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देंगे और तुम सामर्थ्य हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में समय गुजारो। पतरस की छाया से मरीज चंगे हो जाते थे और शाऊल पौलुस के लोग हाथ से रुमाल और गमछे छुड़वा के मरीजों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे अभिषेक के कारण। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, अभिषेक या धन? इसलिए परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6:33 पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की हर वस्तु तुम्हारे पीछे अपने आप बोलेगी। सो कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही को दुख बहुत है। हालेलुया। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। लाभ के लिए ध्यान में रख। हालेलुया। तो इसलिए जब आप प्रभु के वचन को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पे आते हैं। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय पे उसकी एक ऐसे तुम उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से। क्यों ना छुए? व्यभिचार के डर से। इसलिए तुमको अलग बिठाया जाता है, स्त्री अलग पुरुष अलग, कि व्यभिचार ना पैदा हो, क्योंकि ऑलरेडी किसी ना किसी में बहुत सारा व्यभिचार होता है। और व्यभिचार क्यों होता है, मैं इस क्यों पर प्रकाश डाल रहा हूँ आपको। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष हर एक मर्द की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु उसकी पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग जुदा ना रहो। परमेश्वर कुछ सिखा रहे हैं, इस वचन को ध्यान से सुनना। 5वीं आयत को बहुत ध्यान से सुनना। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति, आपस की सलाह सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, मौका मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। तो तुम अगर ये नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाए तो पति पत्नी में इतने तुम हनीमून में खो जाओ कि प्रभु तुझसे बात करेंगे 6 महीने बाद। अभी हमारा हनीमून चल रहा है। चाहे आप हनीमून मनाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन सवेरे उठ के सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, जिसने तुमको पत्नी दी है और पत्नी को पति दिया है। पर जो लोग अज्ञानी होते हैं वो अपने पति पत्नी के सिवा परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। प्रभु अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अभी तो हम कुछ नया, कुछ आनंद ले रहे हैं। यहीं से उनके जीवन में मुसीबत शुरू होती है। परमेश्वर का दिल जलाते हैं। जो सवेरे सो के उठते ही, जब किसी औरत के पहले बच्चा होता है, वो बच्चे को उसको चूमती है, उसी समय परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। कहते हैं तेरे को पति कहाँ से मिला, पत्नी कहाँ से मिली, ये बच्चा कहाँ से आया? मैंने इस आत्मा को दिया। बाइबल में लिखा है भजन 127 की 3 आयत पे, गर्भ का फल यहोवा की ओर होता है, लड़के यहोवा का दिए प्रतिफल है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बांझ रहती है, जिनके संतान ही नहीं मिलती जिंदगी भर, और कुछ एक को मिलती है तो बड़ा लेट। इब्राहिम और सारा को 100 बरस का इब्राहिम था और 90 बरस की सारा, तब जाके बच्चा मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 साल में मिला तो पहले बच्चे को चूमते रहो। बच्चे को भी मत चूमना, अपनी पत्नी को भी मत चूमना। बोला हट पीछे, पहले मेरे को अपने परमेश्वर को सिजदा करने दे। हालेलुया।
जब आप अपने परमेश्वर को दंडवत नबूवत प्रणाम करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, तब आपके पति पत्नी का रिश्ता भी मधुर हो जाएगा और परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होकर तुमको ब्लेसिंग और आशीष देगा तुमको। हालेलुया, खूब ब्लेस करेगा आपको। यीशु मसीह ने भी यही किया। 3 दिन तक लोग उनके पीछे दौड़ते रहे, तब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कहा इनको ये मार्ग में थक के रह जाएंगे, यानी भूख के मारे मर जाएंगे, कुछ इनको खाने को दो। चेलों की बुद्धि पर की, चेलों ने कहा प्रभु हमारे पास तो ना इतने पैसे हैं और ना यहाँ इतनी जंगल में कोई दुकान कि इनको खाना ला के दिया जाए। यीशु ने सिर्फ उनको परखने के लिए पूछा था। बोला तुम में से किसी के पास कुछ है? बोला एक छोटा बच्चा उसके पास 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु ने कहा बहुत है, मेरे पास ले आओ। यीशु ने वो 2 मछली और 5 रोटी तोड़ी और एक टोकरे में डाली और लेके उनको टोकरा यहोवा जी को दिया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये थोड़ा सा भोजन है, इसको आप ग्रहण कीजिए। मतलब उन्होंने पहला पेड़ा अपने यहोवा जी को दिया। यहोवा जी ने उसको कहा मैं खुश हूँ, ब्लेस कर दिया। हालेलुया, तूने मेरे को आदर दिया, मैंने खा लिया। लोगों को पांति पांति करके बिठा दो। उन्हें पंक्ति पंक्ति करके बिठा दिया और लगभग 4 से 5 हज़ार पुरुष, इतने ही लगभग स्त्रियां, और पहले तो आपको पता ही है दर्जन, 1.5 दर्जन, आधा दर्जन से बच्चे कम किसी के होते नहीं थे। मतलब मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार लोगों की अटकलें निपटा दी और 12 टोकरे और बच गए। हालेलुया। तो ये है हमारा परमेश्वर जो थोड़े पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रथम स्थान, अपनी पहली दौलत, पहला पेड़ा, अपनी हर चीज़ पहले आप उसको दो। जिस दिन आप उसको देने लग जाओगे कि बस प्रभु ये पत्नी बाद में मिली, पहले आप हो। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर दिया, आपके पति पत्नी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, आपकी इसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, स्नेह, सम्मान बढ़ेगा। पर जिसने अगर अपने पति पत्नी में आपस में प्रभु को भी भूल गया, कह रहा प्रभु अभी रुक जा, अभी हम कुल्लू मनाली घूम रहे हैं, हो सकता पहाड़ से नीचे ही ना आए, या दोनों को भरमा देता। ठीक है, और यही वो कारण बहुत कुछ हो जाता है जिंदगी में। कारण होता है परमेश्वर का प्रकोप बड़ा खराब है। अचानक मौसम खराब हो जाएगा, बर्फ़ गिरने लग जाएंगी, पहाड़ सरक जाएंगे, किसी की जान चली जाएंगी, बह जाओगे, किसी सुनामी आ जाएगी, कहीं से कहीं बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए ऐसी गुस्ताखी मत करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना अगर सुखी रहना चाहते हो तो। हालेलुया, यही मैं सिखाता हूँ और यही प्रभु की आज्ञा है। सो यहाँ लिखा है, परंतु मैं 5 आयत को दोबारा पढ़ूंगा इसको, ठीक है। तुम एक दूसरे से अलग जुदा ना रहो, प्रभु खुद कह रहे हैं मत रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सलाह सहमति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। मैं नहीं परखूंगा तब भी, ठीक है। मेरे को जलन होगी, चिड़न होगी, दुख होगा मुझे कि पत्नी मिलती बावला हो गया तू, पति मिलते बावली हो गई तू, मेरे से ज़्यादा प्रिय है ये। उसी समय शैतान जाग जाएगा तुम्हारे जीवन में परख लेने के लिए, क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 5:8 आयत पे, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसको फाड़ खाए जो इस वचन के अनुसार नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। लोग शारीरिक हो जाते हैं, शारीरिक होने के बाद वो अपने हक दिखाने लगते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं सास बन गई। और सास कभी ये क्यों बोल जाती है, सास भी कभी बहू थी। तू सास बन गई तो खास थोड़ी बन गई। याद रख, तू भी कभी ना कभी बहू थी, तेरी भी परीक्षा हुई थी, तेरे को भी बहुत दुख दिया होगा तेरी सास ने, लेकिन तू आज अपनी इसको मोहब्बत दे बहू को। जब तुम आदर दोगे तो तुम आदर ही पाओगे, जो बोगे वो काटोगे, जो आप क्रिया होगी वो प्रतिक्रिया होगी, याद रखना। आप पहाड़ों पे जाकर चिल्ला के देखो एक बार, हैं सोनू, आवाज आएगी, सोनू 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 सोनू, कितनी बार आ जाएगी आवाज। आप नदी में, समुद्र में एक पत्थर का ढेला फेंक के मारो, एक बार वो लहर बनेगी एकदम ऐसे करके, लहर 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 लहर, पता नहीं कहाँ तक उसकी तरंगे जाएंगी।
ज़मीन में एक बार बॉल उछालो, टप 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 10 टप्पे मारेगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक बार बॉल उछाली 10 बार कूद गई वो। इसलिए बुराई बोगे तो बुराइयाँ 10 बार लौट के आएंगी तुम्हारे पास। अच्छाई बोगे तो अच्छाइयाँ लौट के आएंगी सब तरफ से। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे असह्य के कारण शैतान तुमको परखे। प्रभु कह रहा मैं नहीं परखूँगा, शैतान ही तुमको परखेगा। परंतु मैं जो ये कहता हूँ, यह अनुमति, रिक्वेस्ट है, ना कि आज्ञा। ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष अलग अलग वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। हालेलुया। तो सब लोग ऐसे नहीं होते कि शादी ना करें। तो इसलिए कोई अपनी माँ की पेट से ही नपुंसक पैदा हुआ, जिसको लोग आप सुना होगा हिजड़ा कहते हैं, वो नपुंसक होते हैं। और कुछ परमेश्वर के लिए नपुंसक होते हैं, जैसे एलिया, शादी नहीं करी उसने, वो जंगलों में रहता, रोम का वस्त्र पहनता और दाखरस पीता था, वन मधु खाता था, वन मधु। हालेलुया। वो वन मधु खाता था। उसको किससे लेना, वो दुनिया में वो परमेश्वर के साथ उसकी संबंध रहता, वो आनंदित रहता था। और जो बोलता था उसकी बात होती थी पूरी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उसके संग रहते थे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना प्रेम करा, हनोक के बाद एलिया को अग्नि में रथ भेज के शरीर से जीवित समेत उठा लिया। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस ने भी शादी नहीं करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग जो है अनमैरिड हो जाएं या शादी ना करें। बिना शादी के रह नहीं पाओगे। शादी के बाद गड़बड़ी फैलाते हो, शादी के बाद भी तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करता है, और शादी नहीं करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक रहे। हाथी पागल हो जाता है अगर हाथी नहीं मिले तो, इसलिए उसको शराब पिलाते हैं। शादियों में शराब बहुत पिलाते हैं उसको, ताकि वो इधर उधर ध्यान ना दे, बेसुध किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में यह कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। अरे अगर आप किधर रहेंगे तो सारी दुनिया में शादियाँ बंद हो जाएंगी, तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, परंतु यदि वे संयम कंट्रोल ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि आप ब्याह शादी करें। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर से दोबारा मेल मिलाप संधि कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। तो पति पत्नी में छोड़ने की आज्ञा कब लिखी है बाइबल में? अगर किसी का पति या पत्नी में से कोई एक व्यभिचारी हो, अपने पति के होते हुए किसी और से रिलेशन बनाए, और वो इस बात में रंगे हाथ पकड़ी जाती है, तो उसको तब जा कर के मूसा की आज्ञा के अनुसार तलाक दिया जा सकता है, वरना मरते दम तक तलाक नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह में तलाक नहीं होता कभी किसी को। जब तक पति या पत्नी में से एक ना मरे तब तक जुदाई नहीं है, और जब उनमें से कोई एक मर जाए तब उस व्यवस्था से छूट गया, वो आज़ाद है, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गई, तब वो शादी तो कर सकता है। लेकिन किसी वो भी विश्वासी जन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसी से कर सकते हैं, बाहर अन्य जाति में नहीं। ये ध्यान रखना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास नहीं रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास नहीं रखता हो उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो पति को ना छोड़े। हालेलुया। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। हालेलुया।
अगर किसी का पति विश्वासी नहीं है, यीशु को नहीं मानता, कहता तू ही चली जा, जाके जा सुन वचन। लेकिन वो अपनी उस अच्छी पत्नी के कारण, सच्चे प्रभु को मानने के कारण, उसका भय मानने के कारण, पवित्रता में रहने के कारण, प्रभु की महिमा करने के कारण जो है लिखा है वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, यीशु को नहीं मानती, और उसका पति यीशु को मानता है, महिमा करता है यीशु मसीह की, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। हालेलुया। तो इसलिए अगर किसी की पत्नी अभी यीशु को नहीं मान रही, तो आप प्रार्थनाएं करें, प्रभु उसको दुष्ट आत्मा से आज़ाद करेगा। दुष्ट आत्मा ने उसके दिल दिमाग को कठोर कर दिया है, इसलिए वो यीशु को नहीं मानती। उसको मारे पीटे नहीं, या उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसके लिए प्रार्थनाएं करें यीशु मसीह से। हालेलुया। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? मेल मिलाप के लिए। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, उसको स्वर्ग में पहुंचा दे। और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले, अपनी पत्नी को यीशु के मानने के कारण स्वर्ग में पहुंचा सकता है। हालेलुया। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए कभी कभी पत्नी अपने पति का साथ नहीं देती, उसको प्यार आदर नहीं देती, इसलिए मनुष्य भटक करके व्यभिचार करता है। और इसमें गलती उसकी पत्नी की होती है कि वो अपने पति को जो है अपना समय नहीं देती और हक पूरा नहीं करती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं उसके पति का, और पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं उसकी पत्नी का, और दोनों एक दूसरे का हक पूरा करें। हालेलुया। कभी तुम्हारा तलाक नहीं होगा, कभी तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। सो यहाँ लिखा है, जो खतना किया हो, बुलाया गया हो, वो खतना रहित ना बने, और जो खतना रहित बुलाया गया वो खतना ना कराए। हालेलुया। ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। बस परमेश्वर के हुक्मों को मानो, परमेश्वर की शिक्षा, उसकी तालीम को मानो, जो प्रभु की आज्ञा है वो मानो। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती तो प्रभु के दास से या तो फ़ोन पे बात कर लो, और मैं चाहता हूँ कोई सीरियस मैटर हो तो फ़ोन पे कभी बात मत करना, पर्सनली घर बुला के बातचीत करो कि भैया हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि फ़ोन पे हमारा दिमाग कई जगह बटा होता है और हम हर किसी को ढंग से जवाब नहीं दे पाते। बेहतर होगा सीरियस मैटर में आप हमसे व्यक्तिगत मीटिंग लें, उससे आपके घर में महिमा भी होगी, दुष्ट के बंधन भी टूटेंगे और प्रभु की महिमा होगी और तुमको आशीष भी मिलेगी। और इसके अलावा भी कई सवाल होंगे तो वो भी मिलेंगे उत्तर। हालेलुया। और हो सकता है तुम्हारी ऐसी जैसी समस्या से और भी पड़ोसी जो उस मीटिंग में आए हैं वो भी इसी दौर से गुजर रहे हों, वो भी इस बंधन से छोड़ जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके, आज़ाद हो सके, तो ऐसा ही काम कर। हालेलुया। तो जो जिससे हार जाता है उसका दास हो जाता है। तो पहले हमें ज्ञान नहीं था, हम मूर्तियों के आगे हारे हुए थे, गूंगी बहरी मूर्तियों को भगवान समझते थे, सोचते थे परमेश्वर है। लेकिन जब हमने बाइबल का अध्ययन किया और हमने जाना कि इन मूर्तियों में आत्मा नहीं है और ये निर्जीव हैं और हम गलत आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, और जब ये हमें ज्ञान से अवगत हुए, परिचित हुए, उसी समय हमने एक निर्णय लिया, हमने डिसाइड किया, हमने डिसाइड करके डिसीजन लिया कि अब से हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 35 साल की उम्र तक 30 साल तो मूर्ति पूजा ही करी, अब क्यों नहीं करेंगे? अब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भजन संहिता 115 और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे।
हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के अनुसार कर। हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा जी, आप हमारी नहीं बल्कि अपने ही नाम की महिमा बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा और करुणा, दया, सच्चाई के अनुसार करें। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएँ कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर हमारे बीच में, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। हालेलुया। लेकिन जिसको हमने परमेश्वर का स्थान दिया था वो परमेश्वर नहीं था, वो ईश्वर था। इसलिए हम लाखों ईश्वर हैं। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता कोई 66 करोड़, लाखों नहीं करोड़ों ईश्वर हैं। लेकिन तमाम ईश्वर का एक परमेश्वर है, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति जो मूर्ति पूजा करते हैं, सोने चांदी ही की तो हैं। मूर्ति की चीज़ की बनी होती है? सोना, चांदी, मट्टी, पत्थर, कागज, पीतल, लोहा, तांबा, सप्त धातु, अष्ट धातु की तो हैं। वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बर्तन, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, कारपेंटर, कारीगर के हाथ की बनाई गई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। घंटी बजाओ या घंटा, शंख बजाओ या नगाड़े, मूर्ति नहीं सुन सकती। तो यहाँ लिखा है उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। तरह तरह के ब्रांड बदल बदल के धोती अगरबत्ती सुंघाते थे, पर कभी भगवान ने ऐसा नहीं कहा बेटी बेटा ये अगरबत्ती अच्छी नहीं है, वो कल वाला पैकेट बहुत बढ़िया मुझे खुशबू लगी। कभी कहा किसी भगवान ने? उसमें आत्मा नहीं है। फोटो के अंदर, मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। खुद ही लोग जलाते हैं, खुद ही लोग सूंघ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती। मूर्तियों के हाथ होते हैं 2, 4, 6, 8, 16, 32 हथियारों से लैस, चलता है एक भी नहीं। आत्मा ही नहीं है, चले कहाँ से? तभी तो हम उसको मंदिर में सीमेंट से चिपका रखा है कि भगवान लुढ़क ना जाए, भाग ना जाए, चोरी ना हो जाए। क्योंकि लुढ़क गया तो गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और हाथ पैर टूट गए तो खंडित हो जाएगा, और खंडित हो गया तो उसकी पूजा नहीं होगी, अशुभ मानेंगे। इसलिए उसको सीमेंट में चिपका के रखते हैं। और कोई रात को चोरी ना करके भाग जाए, उसको ताला लगा के रखते हैं। रात को 10 बजे के बाद मंदिर बंद, ताले। लास्ट टाइम कोई खुला होता 11 बजे बस। और रात को इमरजेंसी हो जाए तो लोग अस्पताल में आपातकालीन जाते हैं ले जाके। ना भगवान का कोई पुजारी ऐसा और ना ही कोई मंदिर ऐसा जहाँ पे खुला मिले। बताइए, दुकानदारी बना रखी है और ताले इसलिए लगा दिए भगवान खतरे में, चोरी ना हो जाए रात को। उस पर जो सोने के मुकुट उकुट और जो सामान समून है कहीं गायब ना हो जाए, खतरे में है भगवान। सायरन लगे हुए हैं उसमें, कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर। कोई नहीं कहता आप परमेश्वर की निगरानी में, भगवान की निगरानी में। लिखा तुम सीसी कैमरे की निगरानी में, ये लिखा होता। तो मैं बता रहा हूँ, परंतु उनके हाथ तो रहते हैं, स्पर्श छू नहीं सकती, उनके पाँव तो रहते हैं पर वो मूर्तियाँ चल नहीं सकती, परंतु वे और ना अपने कंठ गले से कुछ भी शब्द निकाल सकती हैं। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे, चलती फिरती लाश बन जाएंगे। पहला कुरिन्थी वापस आएंगे हम लोग, सात की 21 आयत पढ़ूंगा द्वारा। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह यीशु मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। किसके दास नहीं बनना? इंसान के दास मत बनना। किसी को बाबा जी, गुरु जी, भगत जी, महाराज जी, फादर नहीं कहना। हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है, अर्थात यीशु मसीह। हे भाइयों, जो कोई
जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति सलाह देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। कह रहा भाई साहब शादी करते बड़े कलेश हो जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस है, पौलुस भाई कह रहे हैं। हालेलुया। तब तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लड्डू खाया वो पछताया, जो नहीं खाया तो वही पछताया, क्यों ना खा के पछताएं, हैं बोलते हैं ना। फिर वो लड्डू कैसा पड़ता है तब पता लगता है कि जब लड़की की विदाई होती है अपने माँ बाप के यहाँ से रो के आती है, और जब अपने घर लेके आता है जिंदगी और लड़का ही रोता रहता है। क्या बात है, क्यों रोना पड़ रहा है? प्रभु की आज्ञा ना मानने के से। हालेलुया। इसलिए नहीं, ये संसार प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, ठीक है ना। वो एक बार रोती है, बाकी वो जिंदगी भर रोता है, ठीक है ना। फिर वो कहानी किसे सुनाता छुप छुप के डर डर के, मैं कुछ कह रहा था, जैसी भी आ गई बात बदल जाती है। नहीं कुछ कह रहे थे, मैं सुन रही थी, नहीं मैं तो कुछ नहीं, आप ही की तारीफ कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल हो जाती है इंसान को, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, इसलिए भाई साहब ने लिख दिया पौलुस जी ने। सो मेरी समझ में तो ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसे ही रहे, बिना शादी के रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर। कहता अगर शादी कर ली है तो उसके साथ रहने की ज़िंदगी भर कोशिश कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। हाल भैया मेरी तरह बचा रहेगा, हैं पौलुस भाई का ऐसा कहना, ठीक है। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, कह रहा है फिर भी शादी करे तो ये पाप नहीं है। सच बात है, क्योंकि शादी करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा कि शादी के बाद भी 4 आज्ञा माननी पड़ती है औरत के लिए, लिखा है। पहला तीमुथियुस 2 की 13 आयतें, 13, 14, 15 आयतें निकाल के रखना, बताऊंगा अभी, ठीक है। इसलिए हर लड़की को शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी बताऊंगा। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। कितने प्यार से लिखा उन्हें, शारीरिक दुख होगा शादी के बाद, पर मैं तुमको बचाना चाहता हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब पता नहीं कितनों को क्या क्या समझ आ रहा होगा, मैं नहीं जानता, ठीक है। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वो ऐसे हों मानो उनकी पत्नी ही नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते ही नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, संसार ही के ना हो लें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते रहते हैं समय समय पर। अभी देखो नोट बदल गए, अभी देखो सरकार बदल गई, अभी देखो हालत परिस्थिति बदल गई, बदली नहीं बदली, फिर बदलेगी 5 साल बाद। तैयारी चल रही है धूम धड़ाके से। बदलाव जरूरी है, ठीक है ना। फैशन भी बदल गया। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की वचनों की चिंता में रहता है। ये देखो वो कारण बता रहा है शादी ना करने के फायदे, ठीक है। कह रहा है अगर शादी नहीं करोगे ना तो तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ मेरी तरह अच्छे से लग जाएगा। हालेलुया। और शादी हो गई तो क्या होगा आइए बताते हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु के वचनों की चिंता में रहता है और प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है और अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। उसको हमेशा संसार की बातों में मन लगा रहेगा।
इधर से इतना पैसा कमाऊँ, वहाँ से शेयर लाऊँ, इधर उधर को छोड़ूँ, इधर ब्याज पे लगाऊँ, इधर ये करूँ, इधर ये दुकान खोल लूँ, इधर ये मकान बना लूँ, इधर ये कर लूँ, उधर ब्याज पे, मतलब उसका दिमाग घूमता रहेगा और अपनी बीवी को लाली लिपस्टिक के चक्कर में पता नहीं क्या क्या वो खुश करने के लिए लगा ही रहेगा। प्रभु की तरफ ध्यान कम रहेगा। बीवी कैसे खुश हो जाए? और बीवी ने कहा था शाम को ये भी लेकर आना है, टमाटर भी लाने थे, अंडे भी लाने थे, ब्रेड भी लानी थी, मक्खन भी लाना था, पता नहीं कुछ भूल भी जाएगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा ऑफिस से आते। वो इसलिए उसको दिमाग में रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे, कैसे प्रसन्न रखे। बस मेरी बीवी खुश होनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा अपनी बीवी को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। और अविवाहित मनुष्य बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, दुआ बंदगी करेगा, प्रभु के साथ अभिषेक बढ़ाएगा और प्रभु के साथ उसकी संगति रहेगी। बीवी है ही नहीं, कोई तंग करने वाला है ही नहीं। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, अंतर है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। जो अनमैरिड लड़की होगी उसके बाद भी पति नहीं है तो वो भी ज़्यादा प्रभु से बाइबल पढ़ेगी, प्रार्थना करेगी, दुआ बंदगी करेगी, प्रभु के साथ अच्छा संबंध रहेगा, उसका अभिषेक होगा उस पर। हालेलुया। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है, वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। वो हमेशा खुश रहेगी। इनको क्या कड़ी पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है, आलू मेथी पसंद है, वो उसी के ताम झाम में लगी रहेगी कि आज पति कहेगा मुझे खाने के साथ ये चाहिए, चटनी भी चाहिए, चटनी बीसरी होगी। मतलब विवाहिता उसी चक्कर में रहेगी। वो भी ऐसी, उसकी भी हालत यही हो जाएगी। शादी करके फंस गए यार। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता, जैसा अच्छा लगता है वैसे ही किया जाए, कि तुम एक चित्त एक मन होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। किसकी सेवा में लगे रहो? प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी कुंवारी का हक मार रहा हूँ, तो जिसकी जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी होए तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे। हालेलुया। अगर किसी की लड़की की उम्र बेटी की ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी उम्र ढलती चली जा रही है जवानी से, तो उसका ब्याह होने दो, ब्याह मत रोको, उसकी शादी करा दो अच्छा जीवन साथी देख के समय पे। हालेलुया। मैंने फिर बताया कामत और रहने से अच्छा ब्याह कर ले, और अभी बताऊंगा जो पहला तिमुथियुस जो बोला मैंने। हालेलुया। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है, जो मन में दिल में मजबूत रहता है, उसको प्रयोजन ना हो। जो दिल से पक्का हो कि मैं तो सिर्फ यीशु के साथ ही रहूँगा, बस रहूँगी, उसको शादी की ज़रूरत नहीं है। वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूँगा, वह अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे पास एक परिवार ऐसे था, वो अपनी बेटी की शादी नहीं करते थे, इस वचन को जो है पढ़ के अटक गए थे। और मैंने फिर उनकी लिए प्रार्थना करी, 2 रिश्ते आए, मैंने मना कर दिए। तीसरे रिश्ते में उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, उठा के अपना भी शादी कर दी। ये तो दास हमेशा ही रोक देता शादी के लिए। खैर उस लड़की ने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। शादी तो हो गई। आज वो लड़की रहती है दिलशाद गार्डन में, एक बच्चा उसका, और शादी के 6 महीने बाद इसका पति चला गया। तो बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार शैतान विचारों में डालता है, इस दास से मत पूछ। दास किसी का बैरी नहीं होता, वो परमेश्वर का सेवक होता है, वो तुम्हारे हित के लिए बोलेगा। हालेलुया। तो जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब वह उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह में, विश्वासी जन से। हालेलुया। अन्य जाति शादी नहीं कर सकती, वो बाहर शादी नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। अन्य जाति में, अगर अन्य जाति में किसी ने शादी कर ली तो इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। उसको भुगतने के लिए तैयार रहना।
ये फैसला तुमने लिया है, इसका न्याय प्रभु करेंगे, तुम करोगे क्योंकि तुम्हारा फैसला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तुम माने नहीं, मैंने तुम्हारी बात करा दी, तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे को खड़ा होके आशीष दी, जबकि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरा काम प्रचार करना है, शादियां कराना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मेरा काम किसी को नोट बांटना नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रभु ने वचन सुनाने के लिए रखा है, बस। हमारे को तो खुद जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है वो मिलता है हमको। मैं कौन सी नौकरी करता हूँ, या मेरी पत्नी बच्चे नौकरी करते हैं। यही मेरे को सेवा मिली है कि लोगों को परमेश्वर की शिक्षा दूँ। हालेलुया। तो मैंने कहा, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। हालेलुया। तो ये पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय पौलुस भाई ने कहा है। अब मैं पहला तीमुथियुस 2 की 13, 14, 15 आयत पढ़ूंगा। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। बच्चे कब जन्म पाएगी? जब उसकी शादी होगी। हालेलुया। इसलिए हर औरत को उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाने के लिए शादी करना कंपलसरी, अनिवार्य, मस्ट, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। किसी भी औरत को नन बनने का अधिकार नहीं है, किसी भी औरत को। ये शिक्षा ही गलत है किसी को नन बनाना। उद्धार कैसे होगा? और उद्धार खाली शादी करने से उद्धार नहीं होगा, बच्चे पैदा करने से उद्धार नहीं होगा। अभी 3 शर्तें और हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आगे लिखा है, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार तो पाएंगी, कौमा। आगे लिखा है, यदि वो अपने अंदर संयम रखे शादी के बाद, यानी पेशेंस रखे, विश्वास रखे अपने यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह से मोहब्बत, प्रेम रखे, और पवित्रता में स्थिर रहे, यानी अपने पति के अलावा अपने जीवन में किसी और पुरुष को एंट्री ना दे। ये 4 शर्त पूरी करनी पड़ेगी हर औरत को, तब वो जा कर के उद्धार पाएगी। और यदि किसी बहन बेटी से पाप हो गया हो तो तुरंत जाके माफ़ी मांगना, प्रभु मेरे जीवन में ये पाप हुआ या अभी भी हो रहा है, तो मैं इस पाप से मुक्ति चाहती हूँ, ताकि मेरे को उद्धार मिल सके और मैं स्वर्ग में आपके चरणों में स्थान पा सकूँ। हालेलुया। ये सीख लेना। और अब पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, परंतु आत्मा स्पष्टता से, क्लियर रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली, मिसगाइड करने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, यीशु मसीह से, इस वचन की तालीम शिक्षा से बहक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट, धोखे, फ्रॉड, चीटिंग के कारण होगा, जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि, जिनकी अंतरात्मा मानो जलते हुए लोहे से धागा गया है, जो ब्याह शादी करने से रोकेंगे और तो कहेंगे नहीं नन बन जा, तो उदाहरण देंगे। हालेलुया। उदाहरण देंगे कि भाई तू जो है शादी मत कर। हर औरत को शादी करनी जरूरी है, हर लड़की को शादी करनी जरूरी है। इसलिए अगर कोई ऐसे बैठी है तो गलत है, ये सोचती है मैं शादी नहीं करूंगी, उद्धार ही नहीं पाएगी। और शादी करके उसको पेशेंस, संयम, पवित्रता में स्थिर रहना पड़ेगा अपने पति के साथ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे दूर रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए रचा कि विश्वासी बिलीवर्स और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू अपने भाइयों बहनों को इन वचनों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो तू यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और अच्छे उपदेश के वचनों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण, गुजर बसर होता रहेगा। हालेलुया। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, और यह वचन सच है
और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम, मेहनत, मुशक्क़त और यत्न, कोशिश इसलिए करते हैं कि हमारी आशा, हमारी उम्मीद उस जिंदा परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके, विशेष करके, खास करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। इन वचनों की आज्ञा कर और सिखाता रहे लोगों को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ बेकार ना समझने पाए, और पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श, एग्जाम्पल, उदाहरण, नमूना बन जा। हालेलुया। जब तक मैं ना आऊँ, जब तक मैं बादलों पर ना आऊँ, तब तक पढ़, बाइबल को पढ़ो और उसके उपदेश को सिखाने में लौलीन आत्मा से, खुशी से मस्त रहो। हालेलुया। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत बेफिक्र मत रहे, उन वचनों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट उजागर हो। अपनी और अपने उपदेश की, अपने प्रचार की चौकसी रख कि वचन के अनुसार प्रचार हो रहा है या कि नहीं। हालेलुया। इन वचनों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार, मोक्ष, मुक्ति का कारण होगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि जब इतने वचन पे मैंने आज प्रचार कर दिया तो तुम लोग कहीं भटक ना जाओ। यहोशू की पुस्तक और 23 अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ूँगा। तेईस की 9 से 16, 23 अध्याय की 9 से 16 तक पढ़ूंगा। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी सावधानी करना। और क्योंकि यदि तुम किसी रीति, किसी प्रकार से यहोवा से, यीशु से, बाइबल की शिक्षा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने जुलने लगो जो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधी समध्याना का रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय पक्का जान लो कि आगे को तुम्हारा जीवित परमेश्वर यहोवा जी, यीशु मसीह जी इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारी पंजर पसलियों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जी ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे, बल्कि नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितने भलाई के वचन हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहे, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहे। वे सब के सब तुम पर घट गए हैं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहे। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के कहे वे सब भलाई के वचन तुम पर घटे हैं, वैसे यहोवा विपत्ति के सब वचन भी तुम पर घटाते घटाते तुमको उस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जी ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश, सर्वनाश कर डालेगा। जब तुम उस वचन को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जी ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके, आज्ञाओं को तोड़ करके पराये देवी देवताओं की उपासना और उनको दंडवत नबूत करने लगो, तब यहोवा का क्रोध, गुस्सा, कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र बहुत जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। हालेलुया। नष्ट हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इस वचन को भूलना नहीं, क्योंकि जब विश्वासी लड़के शादी करोगे लड़की से, तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम बाइबल पढ़ने के लिए एक साथ कलीसिया में जाओगे, और अगर अन्य जाति से कर ली तो वो कहेंगे नहीं मेरे को इधर जाना, वो उसके अंदर शैतान कहेगा नहीं इधर जाना ही नहीं हमने यीशु मसीह की बात, और तुम्हारे मतभेद हो जाएगा, और तुम्हारा पूरा जीवन सर्वनाश हो जाएगा, और परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। फिर तुम कितना ही फड़फड़ा लो, तड़फड़ा लो, फिर ये तुम्हारे को जीवन बेकार है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का भी दरवाजा बंद हो जाएगा।
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए तुमको चेता दिया, सच्चाई खलाई से वचन सुना दिया, क्योंकि मेरा भी एक दिन लेखा लिया जाएगा। याकूब पत्री 3 की 1-2 आयत पे लिखा है, मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मैं वचन में चूक कभी नहीं करूँगा। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा चीज़ है। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मुझे और मेरे परिवार को और मेरे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। पवित्र कीजिए जैसे आप पवित्र हैं। आप हमें बुद्धिमान बनाइए और अपनी महिमा के लिए अपना पात्र बना के मेरा और मेरी आने वाली पीढ़ियों का बहुतायत से उपयोग कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा होता है।